नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी साहित्य चैनल में। और जैसा कि आपको जानकारी है, सभी विद्यार्थियों को, सभी मित्रों को जानकारी है, हम एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। और वैसे ही आज हम आपके लिए एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें हम आज से हर दिन के बारे में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि किस दिन क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। तो आज के बारे में हम जानेंगे 6 जुलाई को क्या प्रमुख घटनाएं घटी थी। तो आइए शुरू करते हैं। तो मित्रों, 1885 यानी 6 जुलाई 1885 को क्या हुआ था। लुई पाश्चर ने, जो लुई पाश्चर था वैज्ञानिक, उसने रेबीज के टीके का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यानी कितना महत्वपूर्ण दिन है कि 1885 ईस्वी में, 6 जुलाई 1885 ईस्वी में क्या हुआ था मित्रों, वो रेबीज के टीके का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था। जो कि जो जानवर हमें काट लेते हैं उसके इलाज के लिए जो टीका हमको लगता है उसको रेबीज बोलते हैं। और रेबीज एक भयंकर बीमारी होती है, तो इसके टीके का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण हुआ था। दूसरा बिंदु है 6 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी को पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा। यानी वह आज का ही दिन है मित्रों, जब 1944 में 6 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी को जो है सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। फिर है 6 जुलाई 1726 को सम्राट केरल छठे और टसरीना कैथरीन महान ने सैन्य संधि पर हस्ताक्षर किए। यानी 6 जुलाई 1726 को सम्राट केरल छठे और टसरीना कैथरीन महान ने जो है सैन्य संधि पर हस्ताक्षर किए थे। फिर 6 जुलाई 1774 को शेखर आंदोलन के संस्थापक मा एन ली न्यूयॉर्क में आए। यानी शेखर आंदोलन के संस्थापक जो थे मो एन ली जो है न्यूयॉर्क में आए थे 6 जुलाई 1774 को। फिर 6 जुलाई 1806 को फ्रांसीसी द्वितीय अंतिम पवित्र रोमन सम्राट का त्याग कर दिया। इस प्रकार एक सहस्राब्दी 1806 में फ्रांसीसी द्वितीय अंतिम पवित्र रोमन सम्राट का त्याग कर दिया। इस प्रकार एक सहस्त्राब्दी के बाद पवित्र रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया। तो कितना महत्वपूर्ण दिन है आज का। आगे चलते हैं। 6 जुलाई 1819 को बोमेट में कप्तान एल्डन पार्ट्रिज द्वारा संयुक्त राज्य में पहली निजी सैन्य विद्यालय के रूप में नॉर्विच यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। ठीक है। फिर 6 जुलाई 1821 को ब्रुसेल्स में कैरियर ऑफ पेजवास अखबार का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ। तो कितनी महत्वपूर्ण घटनाएं 6 जुलाई को घटी हैं मित्रों, उन सभी का हम वर्णन करेंगे। फिर है 1825 में बोलिविया ने पेरू से स्वतंत्रता हासिल की। यानी बोलिविया ने पेरू से स्वतंत्रता हासिल की 1825 में। फिर 1862 में मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यानी 6 जुलाई 1862 को जो है मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी मित्रों। 6 जुलाई 1906 को प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने मिलकर वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था। तो यह भी सारी महत्वपूर्ण घटनाएं मिलेंगी आपको मित्रों। एक भी ऐसी घटना आपको नहीं मिलेगी जिसमें यह लगे आपको कि यह प्रमुख घटना नहीं है। चलिए, 1914 में ऑस्ट्रेलिया ने रूस के खिलाफ जो है युद्ध की घोषणा की थी। ठीक है, 1914 में। फिर 1937 में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना
संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। यानी 6 जुलाई 1937 को राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। फिर है 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर हमला परमाणु बम गिराया। इस बम का नाम लिटिल विवोए था। लिटिल विवोए था किस बम का नाम, जो हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया था किसने, अमेरिका ने। ठीक है। फिर 1955 में फ्रांस के दक्षिणी और अंटार्कटिक क्षेत्र को एक विदेशी क्षेत्र के रूप में बनाया गया। फिर 1960 में क्यूबा ने देश के सभी संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण किया। फिर 1961 में रूस ने अपने दूसरे यात्री को अंतरिक्ष में उतारा। तो कितनी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं मित्रों। चलिए, फिर 1962 में जमैका में यूनाइटेड किंगडम का साम्राज्य समाप्त हुआ और उसे स्वतंत्रता मिली। 1964 में अमेरिका के नेवादा इलाके में विश्व के सबसे प्राचीन वृक्ष प्रोमीथियस चीड़ का पेड़ को रिसर्च के लिए काटा गया 1964 में। ठीक है। फिर 1965 में भारतीय सेना पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुई। 1965 में 6 जुलाई 1965 में भारतीय सेना पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हुई थी। फिर 1976 में जुल्फ़िकार अली भट्टो ने कराची की पोर्ट कासिम की आधारशिला रखी थी। और इसी दिन 1986 में भारत के प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था। फिर 1996 में नासा ने मंगल पर जीवन होने की संभावना जताई थी। तो 6 जुलाई 1996 को ही नासा ने मंगल ग्रह पर जो है जीवन होने की संभावना जो है जताई थी। और 6 जुलाई 2001 को भारत व ऑस्ट्रेलिया में आर्थिक समझौता हुआ था मित्रों। ठीक है। भारत व ऑस्ट्रेलिया में जो है समझौता हुआ था वो 2001 में 6 जुलाई को हुआ था। फिर 2002 में भारत और पाकिस्तान में तनाव के कारण ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान से अपने नागरिकों को वापस बुलाया था। यानी 6 जुलाई को ही जब 2012 में भारत और पाकिस्तान में तनाव हो गया था, युद्ध की स्थिति बन गई थी, तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था, पाकिस्तान से अपने नागरिकों को वापस बुला लिया था। तो सारी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी मित्रों। आप बस वीडियो को पूरा देखें और आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आज के दिन कितनी महत्वपूर्ण घटनाएं हमारे इतिहास में घटी हैं, विश्व में घटी हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो पूरा देखना है वीडियो को। चलिए आगे और घटनाओं के बारे में जानते हैं और कौन कौन सी और घटनाएं हमारे सामने आती हैं। फिर 2000 में फिजी के प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी के खिलाफ तख्तापलट के मामले में उपराष्ट्रपति जेपे सेनिलोली को 4 वर्ष की जेल हुई थी मित्रों। फिर 2005 में दोनों देश सीमा पर साझा गश्त तेज करने पर सहमत हुए थे। फिर 2007 में मध्य त्रिनिदाद में एक पुराने हिंदू मंदिरों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। 2007 में ही हंगरी के वैज्ञानिकों ने लगभग 80 लाख साल पुराने देवदार के वृक्ष का जीवाश्य प्राप्त करने का दावा किया था। फिर 2008 में सरकारी कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल को आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम में 880 मेगावाट का सुपर क्रिटिकल बॉयलर लगाने का ऑर्डर मिला, जो इस श्रेणी का पहला ऑर्डर है। फिर 2008 में बंगाल सरकार ने टाटा समूह को सिंगापुर से संपन्न नहीं हटाने पर राजी किया। संयंत्र नहीं हटाने का जो है वो राजी किया। बंगाल सरकार ने टाटा समूह को सिंगापुर से संयंत्र नहीं हटाने पर राजी किया था।
सिंगापुर जो है हमारे नेट का हब है, वहीं से हमारे मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट जो है वो आता है। फिर 2008 में सर्वोच्च न्यायालय ने सिमी पर प्रतिबंध हटाने के विरुद्ध जो है फैसले पर रोक लगाई थी। और 2010 में जम्मू और कश्मीर में अचानक आई बाढ़ से 255 के करीब लोग मारे गए। 2010 में जो है जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई थी और उसमें जो है 255 लोग जो है वो मारे गए थे। तो यह भी घटना हमारे इतिहास में है और हमको इसकी जानकारी नहीं है मित्रों। सभी जानकारी महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से यह सभी जानकारी महत्वपूर्ण है। जैसे हम यूपीएससी का या केंद्र सरकार का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, राज्य सरकार का देते हैं, तो उसमें जो है ये प्रश्न जो है मित्रों पूछे जाते हैं। तो सभी से अनुरोध है कि वो वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो का लाभ जो है वो प्राप्त करें मित्रों। आइए अगले बिंदु में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर 2011 में थाईलैंड में प्यूवा थाई दल की पिंगलुक सिनवात्रा सूरीवार देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। यानी थाईलैंड में प्यूवा थाई दल की युंगलुक यानी यंग थी है महिला सिनवात्रा सूरीवार देश की जो है पहली प्रधानमंत्री बनी थी। और 2011 में स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को 70 साल के इतिहास में पहली बार AAA+ से हटाकर AA+ कर दिया। फिर 2011 अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से 31 अमेरिकी और 7 अफगानी सैनिकों की मौत हो गई थी। 2012 में नासा का क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह पर पहुंचा था। और 2019 में 2019 में हरियाणा ने महाराष्ट्र के मकोका महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम की तर्ज पर हरकोक हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम जो है अधिनियम जो है वो कानून बनाया था। फिर 2019 में इजराइल की तेज अविव यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने त्वचा कैंसर के सर्वाधिक गंभीर प्रकार मेलानोमा का एक प्रभावी नैनो टीका ईजाद किया था। ठीक है, तो इजराइल की जो है तेल अवीव यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने त्वचा कैंसर के सर्वाधिक गंभीर प्रकार मेलानोमा का एक प्रभावी नैनो टीका ईजाद किया था, यानी टीके का निर्माण किया था। फिर 2019 में ही भारतीय संसद ने ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को अनुमति प्रदान की थी। तो यह भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है। आइए अगले बिंदु पर चलते हैं और अगला बिंदु आने वाला है और अगला बिंदु हमारे सामने जो है वो आ चुका है। अब हम 6 जुलाई को जन्म लेने वाले प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जानेंगे, किन किन व्यक्तियों ने 6 जुलाई को जन्म लिया था। तो 1837 में रामकृष्ण गोपाल भंडारक का जन्म हुआ था 6 जुलाई को। और 6 जुलाई 1837 को समाज सुधारक श्याम प्रसाद मुखर्जी भारतीय राजनीति का जन्म हुआ। भारतीय राजनीति यानी जो भारतीय जनता पार्टी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो है उनका निर्माण किया था और 6 जुलाई को ही इनका जन्म हुआ था। फिर 1964 में भोला प्रसाद सिन्हा का जन्म हुआ था और 6 जुलाई 1180 को जापान के सम्राट गोटोवा का जन्म हुआ था। और 6 जुलाई 1181 को जो है स्कॉटलैंड के आविष्कार और चिकित्सक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जन्म हुआ था। और 6 जुलाई 1915 को मुरदयाल सिंह ढिल्लो भारत के 5वें लोकसभा अध्यक्ष का जो है वो आज के ही दिन जन्म हुआ था। फिर 1921 के एम चांडी स्वतंत्रता सेनानी
तथा गुजरात और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल का जन्म जो है वो 6 जुलाई को ही हुआ था मित्रों। यह भी आपको याद रखना है। हम ऐसी वीडियो हर रोज़ लेकर आएंगे जिस पर हम उस दिन के इतिहास के बारे में जानेंगे कि उस दिन का जो इतिहास है, विश्व का इतिहास है, वो क्या है और उस दिन किन किन महान पुरुषों ने जन्म लिया था। वो सारी चर्चाएं हम आज ऐसी वीडियो में करेंगे, ठीक है। फिर जो है 6 जुलाई 1933 को ए.जी. कृपाल सिंह भारतीय पूर्व क्रिकेटर का जन्म हुआ था। यानी 6 जुलाई 1933 को ए.जी. कृपाल सिंह जो भारतीय पूर्व क्रिकेटर थे उनका जन्म हुआ था। और 1959 ईस्वी में राजेंद्र सिंह भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता का जन्म हुआ था 6 जुलाई को ही। और 6 जुलाई 1970 को ही एम नाइट श्यामलन भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्देशक का जो है वो जन्म हुआ था। तो देखिए किन किन महान पुरुषों ने इस दिन जन्म लिया है। अब किन व्यक्तियों की 6 जुलाई को मृत्यु हुई है उसके बारे में भी जानेंगे। तो 1925 में सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता का निधन हुआ था। और 6 जुलाई को ही 6 जुलाई 1978 एडवर्ड ड्यूरल स्टोन अमेरिकी वास्तुकार जिन्होंने रेडियो सिटी म्यूजिक हॉल और कैनेडी सेंटर डिजाइन किया था उनका निधन हुआ था। फिर 6 जुलाई 1981 को भूपेश गुप्ता भारतीय नेता और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता का निधन हुआ था। फिर 6 जुलाई 1982 को एस.के. पोट्टेकाट प्रसिद्ध मलयालम साहित्यकार का निधन हुआ था। और 6 जुलाई 2006 को सूरज भान भारतीय राजनीतिज्ञ एवं दलित नेता का निधन हुआ था। फिर 2019 में सुषमा स्वराज एवं भारतीय महिला राजनीतिज्ञ और भारत की पूर्व विदेशी मंत्री का निधन जो है 6 जुलाई को ही हुआ था मित्रों। और 6 जुलाई 2019 को ही द्रमुक के पूर्व मंत्री एस. जेनिफर चंद्रन का निधन हुआ था 62 साल की उम्र में। फिर 2019 में ही पूर्व विधायक थाउजेंड लाइटर्स सैम हुसैन का बीमारी के कारण निधन हुआ था। और 2019 में ही 6 जुलाई 2019 में ही पूर्व पद्मश्री पुरस्कार विजेता राजलक्ष्मी पार्थ सारथी का जो है निधन हुआ था। चलिए और आगे जानते हैं किन किन महान पुरुषों का आज के दिन जो है निधन हुआ था, स्वर्गवास हुआ था और वह हमारी इस दुनिया से विदा ले चुके थे। तो 6 जुलाई का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए 6 जुलाई को मनाए जाने वाले उत्सव या त्यौहार के बारे में जानेंगे। तो 6 जुलाई को कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं या जुलाई में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय ताज़ा सांस दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ताज़ा सांस दिवस जो है 6 जुलाई को ही मनाया जाता है। फिर नेशनल विगल योर टोज डे, यह भी 6 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय रूट वियर फ्लोट दिवस भी जो है 6 जुलाई को मनाया जाता है। फिर हिरोशिमा दिवस, विश्व शांति परमाणु विरोधी दिवस जो है 6 जुलाई को ही मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय वीर दिवस जो है अगस्त पहला शुक्रवार, यह भी 6 तारीख को ही मनाया जाता है। फिर राष्ट्रीय ताज़ा सांस दिवस, नेशनल विगल योर टोज डे, राष्ट्रीय रूट वियर फ्लोट दिवस, हिरोशिमा दिवस, विश्व शांति परमाणु विरोधी, अंतर्राष्ट्रीय वीर दिवस अगस्त पहला शुक्रवार, राष्ट्रीय जल गुब्बारा दिवस अगस्त फर्स्ट शुक्रवार। तो यह सारे जो है वो 6 जुलाई को ही यानी जुलाई महीने में ही मनाए जाते हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो अगस्त पहला शुक्रवार है ना, तो यह अब संशोधन हो गया है, अब यह अगस्त में मनाया जाता है, परंतु पहले क्या था, यह 6 जुलाई को ही मनाए जाते थे। तो यह सारे उत्सव जो है वो 6 जुलाई को ही मनाए जाते हैं। अब मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा मित्रों कि हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट हिंदी के प्रश्न पत्र और हिंदी की संपूर्ण जानकारी, हिंदी के प्रसिद्ध कवियों के बारे में भी जानकारी देते हैं। तो अगर
कोई नेट की तैयारी करना चाहता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम एक बिंदु और इसमें आज से जोड़ेंगे कि हर दिवस की जो महत्वपूर्ण जानकारी है या हर दिवस की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन सभी का जो हम चर्चा करेंगे अपनी वीडियो के माध्यम से। हर रोज़ हम हर दिवस के महत्वपूर्ण घटनाओं पर वीडियो लेकर आएंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को दोस्तों शेयर कर दें। मैं फिर कहना चाहूँगा कि हमारी वीडियो को मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को मित्रों लाइक ज़रूर कर दें। हम आपसे और कुछ नहीं चाहते, हम इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो लाते हैं। ठीक है, समय तो लगता ही है, वो इस आशा से ही लगता है कि आप हमारी वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मित्रों। और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी देंगे मित्रों। तो आशा करता हूँ आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। फिर मिलूँगा अगले अध्याय में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।